तो 17वें श्लोक में हम पढ़ेंगे। यस्य नाहं कृतो भावो बुद्धिर्यस्य न लिप्यते हत्वा मे स इमान् लोकान् हन्ति न निबध्यते। क्या बोल, जो मिथ्या अहंकार से प्रेरित नहीं है। पिछले 16वें श्लोक में क्या बताया कि गलत अ, उदाहरण दिया, गलत दृष्टि वाले लोगों के बारे में बताया। तो अभी सही जो लोग है, सही दृष्टि वाला जो व्यक्ति है, उसके बारे में बताते हैं। तो यहाँ पे सही व्यक्ति का भावना क्या रहता है, वो मिथ्या अहंकार से प्रेरित नहीं रहता, जिसकी बुद्धि बंधी नहीं है। तो जिसकी जो बुद्धि है वो भी बंधी नहीं है तीन गुणों से, वह इस संसार में मनुष्यों को मारता हुआ भी नहीं मारता। मतलब कैसे तुमने हत्या भी की तो क्या हो जाएगा, उसका तुमको कर्मों से तुम नहीं बंध जाओगे कि तुम क्या कर रहे हो। तुम अहंकार से प्रेरित नहीं हो और तुम्हारी बुद्धि भी बंधी नहीं है। इस प्रकार से बताते हैं कि कर्म करने से, है ना, कि हम बंधे नहीं जाते, ऐसे कर्म की हम वो अहंकारित से प्रेरित नहीं होने चाहिए। और हमारी जो बुद्धि है वो भी तीन गुणों से बंधी नहीं होनी चाहिए। तो तात्पर्य में प्रभुपाद इसके बारे में क्या होता है कि इस श्लोक में भगवान अर्जुन को बताते हैं कि युद्ध न करने की इच्छा अहंकार से उत्पन्न होती है। जब एक व्यक्ति का निहित कर्तव्य युद्ध करना है, तो तो भी वो क्या करता है, युद्ध नहीं करता। तो ये इच्छा जो आती है वो कहाँ से आती है, अहंकार से आती है। अर्जुन स्वयं को कर्ता मान बैठता है, लेकिन उसने अपने भीतर तथा बाहर परमात्मा के निर्देश पर विचार नहीं किया। तो अर्जुन खुद को ही कर्ता मान रहा था, इसलिए उसको क्या लग रहा था कि पूरा मुझे ही कर्म लगेगा। यदि कोई यह न जाने कि कोई परम निर्देश भी है, तो वह कर्म क्यों करे। लेकिन जो व्यक्ति कर्म के उपकरणों को कर्ता रूप में अपने को तथा निर्देशक के रूप में परमेश्वर को मानता है, वह प्रत्येक कार्य को पूर्ण करने में सक्षम है। क्या बोल रहे हैं कि अगर न कोई परम निर्देश भी है, तो मतलब यहाँ पे इसका अर्थ, किसी को पता नहीं, है ना। इसका अर्थ ऐसे है कि अगर किसी को पता नहीं कि ऊपर से, है ना, मतलब भगवान जैसे सम्मति दे रहे हैं, है ना, ये अगर किसी को पता नहीं तो वो क्यों कार्य करेगा, है ना? इस प्रकार का प्रभुपाद प्रश्न पूछ रहे हैं। तो फिर उत्तर में क्या बता रहे हैं कि अगर कोई जानता है कि जो कर्म करने का हमको निर्देश दिया जा रहा है, वो निर्देश हमको भगवान से प्राप्त हो रहा है, तो क्या होता है, परमेश्वर को अगर वो देखता है जो निर्देशक है, तो वो क्या करता है, प्रत्येक कार्य जो है वो क्या है, हम अच्छी तरह से कर सकते हैं। तो ऐसा व्यक्ति भी मोहग्रस्त नहीं होता। तो मतलब कोई जानता है कि परमेश्वर ही हमको निर्देश दे रहे हैं और वो भी एक क्या है, करता है परमेश्वर भी। तो ऐसा व्यक्ति मोहग्रस्त नहीं देखता, वो सही देखता है, वास्तव में देखता है। तो जीव में व्यक्तिगत कार्यकलाप तथा उसके उत्तरदायित्व का उदय मिथ्या अहंकार से तथा ईश्वर विहीनता या कृष्ण भावनावत के अभाव से होता है। तो अभी इसके उल्टा बताया है ना। अगर कोई परमेश्वर को देखता है कि वो मेरे को बता रहे हैं कर्म करो, और करता है, लेकिन अभी एक व्यक्ति जो है वो क्या कर रहा है, जो व्यक्तिगत कार्यकलाप है, उसके जो खुद के कार्य है ना,
और उसका जो उत्तरदायित्व है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो क्या करता है, वो अभी उसका मिथ्या अहंकार से आ रहा है। तो वो परमेश्वर से नहीं आ रहा है, मिथ्या अहंकार से। तो वो क्यों आता है? क्योंकि वो भगवान को नहीं देख पा रहा है, ईश्वर विहीनता के अभाव से वो आता है। जो व्यक्ति कृष्ण भावनामृत में परमात्मा या भगवान के आदेशानुसार कर्म करता है, तो अभी ये सही व्यक्ति है, भगवान और परमात्मा के आदेश अनुसार वो कार्य करता है, वह वध करता हुआ भी वध नहीं करता। तो ये सामान्य सिद्धांत है। तो वो ही प्रभुपाद अभी समझाते हैं कि जैसे यहाँ पे अभी भगवान बताते हैं कि हमको कर्म करो, है ना? तो हम कर्म करते हैं तो क्या होता है, हमको कर्म नहीं लगते, है ना? तो जैसे सैनिक को, है ना, उसका सेनापति बोलता है एक देश का कि तुम आ, ये लोगों को मारो, सीमा पे लोगों को मारो, दंड दे दो। तो क्या होता है, उसको कर्म नहीं लगता, मतलब उसको जेल नहीं होती, है ना? जब वो सीमा पे दूसरों की हत्या करता है। लेकिन वही क्या करता है, अगर खुद की इच्छा से, है ना, किसी का वध करता है तो उसको अ, दंड मिलता है, न्यायालय में जाना पड़ता है। तो यही बात है ना, मतलब जो व्यक्ति भगवान को देखता है ना, कि उनके निर्देश की वजह से मैं कार्य कर रहा हूँ, है ना, मेरे अहंकार की वजह से नहीं। तो ये क्या है, वास्तव में चीजों को देखता है ऐसा व्यक्ति, है ना? तो ऐसा व्यक्ति बुद्धिमान है ना, जो सही से देखता है। इसमें तो ये ऐसा बुद्धिमान जो व्यक्ति है, ये कार्यों से वहां पे आसक्त नहीं रहता है। और वो सोचता नहीं कि ये कार्य मुझे अच्छा परिणाम देगा, ये कार्य मुझे अच्छा परिणाम नहीं देगा। वो कार्यों को कर्तव्य के रूप में, बिना अहंकार के रूप में करता है। इसीलिए उसको कर्म नहीं लगते। और वो जानता है, ऐसा बुद्धिमान व्यक्ति, वो जो कार्य कर रहा है ना, उसमें वो भगवान के ऊपर निर्भर है ना, क्योंकि भगवान भी एक प्रमुख कारण है। तो यहाँ पे आचार्य बताते हैं कि अभी अर्जुन जो है, वो कितने भी बड़े व्यक्ति का क्यों ना बड़े व्यक्ति को क्यों ना मार डाले, जैसे भीष्म देव, है ना? तो ये बहुत भगवान के महान भक्त और बहुत शूरवीर है, उनको भी अर्जुन क्यों ना मारे, लेकिन अर्जुन को कर्म नहीं लगने वाले, क्योंकि भगवान के निर्देश के अनुसार अर्जुन उनको मार रहा है। इस प्रकार से बताते हैं। तो ये यहाँ पे ये ज्ञान की बातें कृष्णा ने बताई, है ना? तो 18वें श्लोक में अभी इसको उसका ये करते हैं, अ, अंत कर देते हैं ये ज्ञान की बातें बोलने का। क्या बोल रहे 18वें श्लोक में, ज्ञानम ज्ञेयम परिज्ञाता त्रिविधा कर्म चोदना, करणम कर्म करते त्रिविधम कर्म संग्रह। तो ज्ञान, है ना, ज्ञेय और ज्ञाता, ये तीन कर्मों को प्रेरणा देने वाले कारण है। तो कर्म के कारण, है ना, तो कर्म जिस कारणों की वजह से होता है, ऐसे 5 कारण बताए। और अभी ये कर्म होने के लिए प्रेरणा किससे मिलती है? प्रेरणा कैसे मिलती है? तो ज्ञान से प्रेरणा मिलती है ना? और जो जानने लायक है, नियम, जो ज्ञान का लक्ष्य है, उससे प्रेरणा मिलती है। और ज्ञाता मतलब जो जानता है। तो ये 3 चीजों की वजह से कोई भी कर्म होता है। ये 3 चीजों की वजह से, ये 3 चीजों की प्रेरणा की वजह से कोई भी कर्म होता है। फिर और क्या बता रहे हैं कि इंद्रियां, है ना, कर्म तथा कर्ता, ये 3 कर्म के संघटक है ना? ये 3 कर्म को एकत्रित करते हैं, संगठन करते हैं, उसका संग्रह करते हैं।
इस प्रकार अभी ये ज्ञान योग के सारांश में ये अंतिम श्लोक बता दी। तो इसको प्रभुपाद क्या समझाते हैं, देखिए। दैनिक कार्य मतलब जो भी कार्य दैनिक या कोई कभी कभी किया हुआ काम्य कर्म है, कोई भी जो कार्य है वो तीन उसके प्रेरणा उससे मिलती है। मतलब कैसे इसको समझे कि तीन इससे प्रेरणा मिलती है? तो मतलब अभी जो विद्यार्थी रहता है, तो वो परीक्षा क्यों देता है? क्योंकि उसकी प्रेरणा रहती है कि उसको अच्छे मार्क, अच्छे गुण मिलेंगे परीक्षा में, है? इसकी वजह से वो परीक्षा देता है। तो मतलब यहाँ पे प्रेरणा क्या है कि आ, हम्म, उसकी वजह से वो कार्य करता है। जैसे किसी को ज्ञान मिलता है किसी कार्य का, जैसे मुझे ज्ञान मिला कि मैं कुछ सीखा, है ना, यहाँ पे कंप्यूटर चलाने का मुझे ज्ञान मिला, तो क्या करता हूं मैं? कंप्यूटर चलाने का कार्य करता हूँ, है। तो फिर अभी मैंने ज्ञेय, है ना, ज्ञेय मतलब क्या? ये जो ज्ञान है कंप्यूटर चलाने का ज्ञान, ये मैंने जान लिया, तो इसकी वजह से मैं ये कंप्यूटर चला पाता हूँ। और ज्ञाता मतलब ये जो ज्ञान है मुझे मालूम है ना, इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ? कार्य कर पा रहा हूँ, मैं ज्ञाता हूँ यहाँ पे कंप्यूटर चलाने का कार्य के लिए। तो ये तीन चीजों की वजह से, है ना, क्या होता है? कोई भी कर्म होता है। फिर एक रहता है कर्म का उपकरण, हमने देखा कि करण रहता है, और स्वयं कर्म तथा कर्ता, ये तीन कर्म के संघटक कहलाते हैं। तो क्या है कि ये 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 तीन चीजों की वजह से, मतलब कोई भी कर्म होता है तो उसमें ये तीन चीजें रहती है और इनकी वजह से होती है ना। इनके माध्यम से वो कोई भी कार्य होता है, इंद्रिया कर्म और कर्ता की वजह से। तो कर्म का उपकरण, स्वयं कर्म तथा कर्ता, ये तीनों कर्म के संघटक कहलाते हैं। तो तीन संघटक है और तीन चीजों से प्रेरणा मिलती है। किसी भी मनुष्य द्वारा किए गए किसी कर्म में यह ये ही तत्व रहता है। तो यहाँ पे दैनिक लिखा है, तभी मैंने बोला था कि कोई भी कर्म के लिए यह तत्व लागू होता है, सभी प्रकार के कर्म के लिए। कुछ भी कर्म, कर्म करने के पूर्ण कुछ न कुछ प्रेरणा होती है। तो यहाँ पे ये पूर्ण की जगह पूर्व चाहिए, यहाँ पे गलती है। कर्म करने के पूर्व मतलब कर्म करने से पहले, है ना, कुछ ना कुछ प्रेरणा होती है। ये आपके इसमें देखिए क्या है, पूर्ण है तो गलत है, पूर्व चाहिए, पहले, है ना? कुछ ना कुछ प्रेरणा होती है। किसी भी कर्म से पहले प्राप्त होने वाला फल कर्म के सूक्ष्म रूप में वास्तविक बनता है। तो कोई भी कार्य, तो कार्य करने से पहले, है ना, तो क्या होता है? कर्म करने से पहले प्राप्त होने वाला फल कर्म के सूक्ष्म रूप में वास्तविक बनता है। मतलब कार्य करने से पहले अगर हम कुछ उससे पहले कुछ सॉल्यूशन निकालते हैं, है ना, तो क्या होता है? वो जो सॉल्यूशन है ना, वो भी क्या होता है? एक सूक्ष्म रूप से कर्म ही होता है ना, इस प्रकार से। हिंदी में थोड़ा यहाँ पे समझना मुश्किल है, तो इसका अर्थ मैं बता रहा हूँ इंग्लिश में देख के, कि कोई भी जो कर्म करने से पहले हम क्या करते हैं? कुछ सॉल्यूशन निकालते हैं। मतलब कैसे? कि अभी मुझे कर्म करना है ना,
कि क्या कर्म करना है, मुझे यहाँ से वृंदावन जाना है। तो उससे पहले मैं क्या करूँगा कि मतलब सॉल्यूशन मतलब क्या निकालूंगा कि प्लानिंग करूंगा कि कैसे टिकट बुक करना है, यहाँ से कैसे ऑटो से रेलवे स्टेशन जाना है ना। तो ये सब मैं प्लानिंग करूंगा, है ना। तो मतलब वही सॉल्यूशन करूंगा। तो ऐसे अगर मैं करूंगा तो क्या है, ये भी एक सूक्ष्म रूप से क्या हो जाएगा, कर्म ही है ना। इसके बाद वह क्रिया का रूप धारण करता है। तो इसके बाद मैं पहले सोचूंगा कि कैसे जाना है, यहाँ से ऑटो से, फिर वहां से ट्रेन से, फिर उसके बाद मैं क्रिया करूंगा। उसके बाद मैं ऑटो में बैठूंगा और स्टेशन जाऊंगा, है ना? पहले मनुष्य को सोचने, अनुभव करने तथा इच्छा करने जैसी मनोवैज्ञानिक विधियों का सामना करना होता है। तो पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा कि यहाँ से कैसे जाना है ना। तो इच्छा करनी पड़ी मुझे, पहले वृंदावन जाना है, ये पहले मुझे इच्छा करनी पड़ी। तो मन में सब हम मुझे ये सब सोचना पड़ेगा। जैसे प्रेरणा कहते, जिसे प्रेरणा कहते हैं, और यह प्रेरणा चाहे शास्त्रों से प्राप्त हो या गुरु के उपदेश से, एक से होती है। तो अभी ये प्रेरणा कैसे हमको दो प्रकार से प्राप्त होती है ना? तो कैसे प्राप्त होती है, एक तो शास्त्रों से हमको पता चलता है कि उचित कार्य क्या है या अनुचित कार्य क्या है। और दूसरा तरीका क्या है कि हमारे गुरु हमको, या हम जो कोई भी हमको मार्गदर्शन कर रहे हैं भक्ति में, हमारे काउंसलर, है ना, वो दोनों हमको क्या दे सकते हैं, प्रेरणा दे सकते हैं कोई भी कार्य करने की। जब प्रेरणा होती है और जब कर्ता होता है, तो इंद्रिया ही सहायक, इंद्रियों की सहायता से, जिसमें मन सम्मिलित है और समस्त इंद्रियों का केंद्र है, वास्तविक कर्म संपन्न होता है। तब हम, जब हमको प्रेरणा मिलती है कर्म करने की, तो क्या हो जाता है, तो अब ये कर्ता जो है हम खुद, है ना, तो अपनी इंद्रियों की सहायता से, है ना, तो क्या करते हैं, कर्म करते हैं, है ना। तो ये क्या है, संगठित होते हैं, है ना। कर्ता की वजह से ये कर्म और इंद्रिया यहाँ पे एक जगह पे आती है। तो इसको बोला है कि कर्म संग्रह। तो कर्म, वहां पे कर्म का संग्रह होता है। तो इस प्रकार से ये कर्म होता है, इसके पीछे क्या प्रेरणा होती है, और ये कैसे सब कर्म के जो कारण है ना, ये संगठित कैसे हो जाते हैं, ये कृष्ण ने यहाँ पे बताया है। तो भी इसमें, तो यहाँ पे अभी विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बताते हैं कि ये सब जो इसमें सात्विक कर्म बताए है ना, वो ज्ञानी लोगों के लिए बताए गए। और यहाँ, और ये भक्तों के तो क्या रहते हैं, सब दिव्य रहते हैं, वो तीन गुणों में नहीं आते कार्य। हमने चर्चा की थी कल भी इसके ऊपर। तो भक्ति क्या है, वो स्वतंत्र है, सर्वोच्च है, और बहुत शक्तिशाली है ना? तो इसीलिए क्या है कि हृदय की शुद्धि के ऊपर वो निर्भर नहीं करती, है ना। तो हम भक्ति करना किसी भी गुण में हम शुरू कर सकते हैं, इस प्रकार से यहाँ पे बताया गया है। तो ये है 18वें श्लोक के बारे में चीजें। तो यहाँ पे अभी ये जो ज्ञान योग का है, वो विभाग यहाँ पे अभी पूरा हो जाता है। तो अभी जो आगे जो बताने वाले हैं, तो अभी यहाँ पे जो 18वें श्लोक में बताया है कृष्णा ने, है ना, तो कैसे ये ज्ञाता, ज्ञान, ज्ञेय और ज्ञाता, है ना, ये इनकी वजह से कर्मों को प्रेरणा मिलती है। और ये जो इंद्रियां हैं, कर्म करता, है ना। लेकिन अभी इसमें से ये ज्ञान, ज्ञेय और ज्ञाता जो है, इनकी वजह से जो कर्मों को प्रेरणा मिलती है,
ये कैसे तीन गुणों में आते हैं, है ना। तो ये बताते हैं आगे कृष्ण, अगले वाले इसमें। यहाँ पे ज्ञान योग खत्म हो गया। तो अभी 19वें श्लोक में क्या है, तो 19वें श्लोक में वो बताते हैं, है ना, कि आगे वो क्या बताने वाले। ज्ञानम कर्म च कर्ता च त्रिधैव गुण भेदतः प्रोच्यते गुण संख्याने यथा वच्छृणु तान्यपि। तो प्रकृति के तीन गुणों के अनुसार ही, है। तो ये तीन गुणों के अनुसार क्या रहता है, ज्ञान, कर्म तथा कर्ता के तीन भेद है। तो ये ज्ञान, कर्म और कर्ता के तीन तीन भेद होते हैं, तीन गुणों की वजह से। अब तुम मुझसे यह सुनो किस प्रकार इनके भेद होते हैं। तो तात्पर्य में वही प्रभुपाद बोल रहे कि 14वें अध्याय में हमको पता चला कि तीन गुण होते हैं। तो उस अध्याय में यह कहा गया कि सतोगुण प्रकाशक होता है, मतलब सतोगुण उच्च रहता है ये तीन गुणों में। रजोगुण भौतिकवादी और तमोगुण आलस्य तथा प्रमाद का प्रेरक होता है। प्रकाशक मतलब वो हमको रास्ता दिखाता है। प्रकृति के सारे गुण बंधनकारी है, तो ये तीन गुण भी क्या है, हमको बंधन में डालते हैं। वे मुक्ति के साधन नहीं है। यहाँ तक कि सतोगुण में भी मनुष्य बद्ध रहता है। तो ये हमने 14वें अध्याय में सीखा। तो पिछले अध्याय में क्या देखा हमने, 17वें अध्याय में विभिन्न प्रकार के मनुष्य द्वारा विभिन्न गुणों में रहकर की जाने वाले विभिन्न प्रकार की पूजाओं का वर्णन किया है। तो कैसे ये तीन गुणों की वजह से लोग अनेक अनेक प्रकार की पूजा करते हैं, है ना, जो शास्त्रों के अनुसार नहीं है। हमने देखा था उसमें अपने गुणों के हिसाब से वो करते हैं। इस श्लोक में भगवान कहते हैं कि वे तीन गुणों के अनुसार विभिन्न प्रकार के ज्ञान, कर्ता तथा कर्म के विषय में बताना चाहते हैं। भगवान अभी कैसे तीन प्रकार का ज्ञान होता है, तीन प्रकार के कर्म होते हैं, है, और तीन प्रकार के कर्ता होते हैं, तो ये बताएंगे। तो अभी पहले वो भगवान 20वें श्लोक से तीन प्रकार के ज्ञान बताना शुरू करते हैं, है। तो पहले कौन सा ज्ञान बताते हैं, सत्वगुणी ज्ञान के बारे में बताते हैं। सर्वभूतेषु येनैकं भावम् अव्ययमीक्षिते अभिविभक्तं विभक्तेषु तज्ज्ञानं विद्धि सात्विकम्। तो क्या है सात्विक ज्ञान, जिस ज्ञान से अनंत रूपों में विभक्त सारे जीवों में एक ही अविभक्त आध्यात्मिक प्रकृति देखी जाती है, उसे ही तुम सात्विक जानो। ये सात्विक ज्ञान क्या होता है, ये ज्ञान की वजह से जो अनंत रूपी क्या है, जीव है, वो सब जो है एक ही अविभक्त आध्यात्मिक प्रकृति। हाँ, तो ये सब क्या है, अलग अलग है जीव, लेकिन ये सब जीव है वो एक ही आध्यात्मिक प्रकृति से बने हुए हैं। उनमें एकता दिखी जाती है। ऐसे व्यक्ति का जो ज्ञान है उसको सत्वगुणी ज्ञान बना है। तो तात्पर्य में क्या बोल रहे हैं, जो व्यक्ति हर जीव में, चाहे वह देवता हो, पशु पक्षी हो या जल जंतु अथवा पौधा हो, एक ही आत्मा देखता है। तो सब में जो अलग अलग आत्मा है ना, तो उनका क्या दिख रहा है, वो सामने देखता है, उसको सात्विक ज्ञान प्राप्त होता है। समस्त जीवों में एक ही आत्मा है, यद्यपि पूर्व कर्मों के अनुसार उनके शरीर भिन्न भिन्न है। सब में क्या होता है, एक ही आत्मा रहता है। किस क्यों एक ही आत्मा है, दिख तो अलग अलग रहा है, क्योंकि वही सच्चिदानंद है। वो आत्मा का जो रूप है ना, वो अंशतः सच्चिदानंद है, मात्रा में अंतर है, लेकिन वो भगवान से ही आ रहा है, भगवान का ही अंश है। जैसा कि 7वें अध्याय में वर्णन हुआ है, प्रत्येक शरीर में जीवनी शक्ति की अभिव्यक्ति परमेश्वर की परा प्रकृति के कारण है। भगवान बोलते हैं 7वें अध्याय में, आपने सीखा 7वें अध्याय के 5वें श्लोक में, अपरेयम इतस्त्वान्या प्रकृति विद्धि में परा।
जीवभूतां महाभावो ययेदं धार्यते जगत्। तो ये जीव जो है वो क्या है, भगवान की शक्ति है, पराशक्ति। तो उस एक परा प्रकृति, उस जीवनी शक्ति को प्रत्येक शरीर में देखना सात्विक दर्शन है। तो इसको वो हर जगह पे वो देखता है। यह जीवनी शक्ति अविनाशी है, भले ही शरीर विनाशशील हो। तो ये जो जीव शक्ति है ना, ये अविनाशी है। दूसरे अध्याय में हमने देखा कि ये आत्मा का गुण है अविनाशी, लेकिन शरीर क्या है, विनाशशील। जो आपसी भेद है वह शरीर के कारण है। तो सब जीवों में जो भेद है वो किसके कारण है, अलग अलग जीव है ना। क्यों है, किसके आधार पे है वो, शरीर के आधार पे है। शरीर के कारण की वजह से अलग अलग जीव हमको देखते हैं, लेकिन आत्मा के आधार पे तो सब एक ही है। क्योंकि बद्ध जीवन में अनेक प्रकार के भौतिक रूप है, अतः वह जीवनी शक्ति विभिन्न प्रतीत होती है। तो ये भौतिक रूप अलग अलग है, अनेक प्रकार के हैं। इसीलिए हमको लग सकता है कि जो उसके अंदर का भी जो है जीव, वो भी अलग है, लेकिन ऐसे नहीं। तो ऐसे अगर कोई जानता है तो क्या करता है, वो आत्म साक्षात्कार में उसको मदद करता है। और ये ज्ञान को क्या बोलते हैं, सत्वगुणी ज्ञान, जिसके वजह से आदमी जान सकता है कि वो सब जीवों में एकत्व है। तो ये बात हमने पहले भी कहाँ देखा था, ये अनेक अनेक जीवों को एक जगह पे दिखता है। पहले हमने कौन सी किताब में इसकी चर्चा की थी, याद है किसी को, कि कैसे जीवों को एक देखता है व्यक्ति। याद है किसी को, ईशोपनिषद में की थी। फिर बोला था। एक रूप में देखता है सब जीव, यस्मिन सर्वाणि भूतानि आत्मेवाभू विजानतः, है ना। तो आत्मा के रूप में वो देखता है, भगवान की शक्ति अंश के रूप में देखता है ना। तो इस प्रकार से ये वहां पे भी हमने पढ़ाई किया था, ईशोपनिषद के 7वें श्लोक में, है ना। हमने इसकी चर्चा की थी, आप वो पढ़ सकते हैं। फिर अभी ये क्या है, सत्वगुणी ज्ञान यहाँ पे भगवान ने बताया। तो आचार्य क्या बोलते हैं इसमें। तो अभी यहाँ पे जो अलग अलग रूप है उसमें क्या है, मनुष्य आते हैं, देवता आते हैं, पशु आते हैं, है। तो ये सब उनको अलग अलग जो शरीर मिला है, क्योंकि वो उस प्रकार से वो लोग आनंद लेना चाहते हैं। क्योंकि उनके कर्म एक तो उसके प्रकार से रहते हैं, और उनकी इच्छाएं भी अलग अलग रहती है। तो इसीलिए उनको अलग अलग शरीर मिलते हैं, उनकी इच्छा और कर्मों की वजह से।
तो ये सत्वगुणी ज्ञान यहाँ पे बताया है। फिर अभी क्या बता रहे, रजोगुणी ज्ञान के बारे में क्या बता रहे कि पृथक्त्वेन तु यद् ज्ञानम नाना भावान पृथक विधान वेत्ति सर्वेषु भूतेषु तज्ज्ञानम विद्धि राजसम। तो जिस ज्ञान से कोई मनुष्य विभिन्न शरीरों में भिन्न भिन्न प्रकार का जीव देखता है। तो अभी क्या कर रहा था, ये भिन्न भिन्न शरीर में सत्वगुणी व्यक्ति क्या करता है, एकता देखता है। और ये जो रजोगुणी व्यक्ति क्या है, उनको अलग अलग समझता है। शरीर अलग अलग है इसलिए उनको अलग अलग समझता है। ऐसा ही राजसी ज्ञान होता है। अ, इसमें और क्या प्रभुपाद बताते हैं, यह धारणा है कि भौतिक शरीर ही जीव है। तो ये जो रजोगुणी ज्ञान रहता है उसमें क्या बोलते हैं कि ये जो जीव है वो आत्मा नहीं है, बल्कि शरीर है। और शरीर के नष्ट होने पर क्या हो जाता है, आत्मा भी नष्ट हो जाता है, चेतना भी नष्ट हो जाती है ना। इस प्रकार से ये रजोगुणी लोगों को लगता है। रजोगुणी लोग इस प्रकार से सोचते हैं, है ना, कि शरीर नष्ट हो गया कि आत्मा भी नष्ट हो गई, है ना, ऐसी उनकी समझ रहती है। तो ये राजसी ज्ञान है, रजोगुणी ज्ञान है। रजोगुणी लोग इस प्रकार से समझते हैं रजोगुणी ज्ञान वाले। तो इस ज्ञान के अनुसार क्या होता है, एक शरीर दूसरे शरीर से भिन्न है। तो वो तो है ना, क्योंकि उनमें चेतना का विकास भिन्न प्रकार से होता है, अन्यथा चेतना को प्रकट करने वाला पृथक आत्मा न रहे। तो वो पहले क्या बोला था, अलग अलग इच्छाओं की वजह से और कर्मों की वजह से उनको मिलता है। लेकिन ये रजोगुणी लोग क्या बोलते हैं कि ये जो चेतना की वजह से उनको मिलता है। लेकिन वहां पे और एक बात क्या बोल रहे हैं वो कि तो ये जो शरीर है है ना, या चेतना की वजह से रहता है। तो नहीं तो क्या होता था, तो अगर ये चेतना की वजह से होता है इस प्रकार से बोलते हैं, अन्यथा चेतना को प्रकट करने वाला पृथक आत्मा न रहे, है ना। तो आत्मा क्या है, वो बोलते हैं कि अलग अलग प्रकार का है, पृथक है। तो ये चेतना आत्मा में है, लेकिन ये शरीर जो आ रहा है ये अलग अलग चेतना की वजह से आ रहा है ना, इस प्रकार से बोलते हैं। और वो चेतना आत्मा से आती है, इसलिए आत्मा भी क्या है, अलग अलग है ना, क्योंकि शरीर अलग अलग है। इस प्रकार से वो लोग शरीर से आत्मा होते हैं। सत्वगुणी लोग क्या है, वो जानते हैं, उनका सही ज्ञान वो क्या बोलते हैं कि आत्मा तो एक ही रहता है, लेकिन उनके कर्म और इच्छाओं की वजह से उनको शरीर अलग अलग मिल रहा है। इस प्रकार से बोलते हैं। ये लोग क्या बोलते हैं, शरीर अलग अलग है मतलब क्या है, क्योंकि चेतना अलग अलग है, और चेतना अलग अलग है मतलब आत्मा अलग अलग है। इस प्रकार से इनका कहना रहता है रजोगुनी लोगों का, वो गलत। शरीर स्वयं आत्मा है, और शरीर के परे कोई पृथक आत्मा नहीं है। तो शरीर ही आत्मा है ना, शरीर ही जीवित है, और कोई दूसरा आत्मा नहीं है। तो इनके ये लोग क्या बोलते हैं कि जो चेतना है वो क्या है, वो भी अ, क्षणिक है, अस्थाई है ना। हम बोलते हैं कि आत्मा शाश्वत है, तो ये रजोगुनी लोग क्या बोलते हैं कि चेतना जो है वो अस्थाई है, शाश्वत नहीं है। और ये आत्माएं नहीं होती है ना। तो एक ही आत्मा होता है ना? अनेक अनेक आत्मा नहीं होती। इस प्रकार से इनका ज्ञान रहता है। और शरीर खत्म होने के बाद आत्मा खत्म हो जाती है, शरीर के ऊपर कोई आत्मा नहीं है। तो ये ऐसे ही रजोगुनी लोगों का तत्व ज्ञान होता है। तो इसमें आचार्य क्या बताते हैं रजोगुनी लोगों में कि
तो ये लोग क्या बोलते हैं, आत्मा जो है वो सुख दुख का आधार है। और ये आत्मा जो है क्या है, वो अचेतन है, इसमें कोई चेतना नहीं, इस प्रकार भी हो। आत्मा एक ही है, तो इस प्रकार से इनकी समझ रही थी। अनेक अनेक अलग अलग आत्मा नहीं है। ठीक है। तो अब ये इस प्रकार से विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने बताया। तो वल्लभ विद्याभूषण क्या करते हैं, वो बताते हैं कि जो शरीर को आत्मा समझते हैं, है ना? तो ये प्रकार के लोगों को क्या बोला है, लोकायत नाम है, उनका नाम दिया है। और जो आत्मा अ, ये शरीर से अलग है, लेकिन वो आत्मा और शरीर का जो आकार है ना, वो एक जैसा है ना। तो हम क्या, सही ज्ञान क्या है कि आत्मा का जो आकार है कि बाल का, एक बाल लिया तो उसका जो 10 टुकड़े किए, उसके जो ऊपर का उसका पृष्ठ भाग है ना, उसके 10,000 टुकड़े किए तो उतना आत्मा रहता है, मतलब छोटा रहता है वो शरीर से। लेकिन ये जैन तत्वज्ञान के लोग क्या बोलते हैं, ये आत्मा भी बड़ा रहता है और शरीर भी बड़ा रहता है, और दोनों का आकार क्या जैसे रहता है, एक रूप रहता है एक दूसरे से, ऐसे। उनका नाम है जैन लोग। तो और ये बुद्धिस्ट लोग क्या बोलते हैं कि आत्मा जो है वो शाश्वत नहीं है। तो ऐसा ही जो बौद्ध लोग हैं उनका कहना रहता है। और ये मायावादी लोग क्या बोलते हैं कि आत्मा क्या है, भगवान है, और उसके पास शाश्वत ज्ञान है। और न्याय न्याय जो तत्व ज्ञान है, उसके लोग क्या बोलते हैं कि आत्मा और शरीर अलग अलग है ना। ये और लेकिन ये आत्मा शरीर को 9 प्रकार के गुण देता है ना। इस प्रकार से वो बोलते हैं। और वो क्या बोलते हैं कि अ, बहुत अनंत आत्माएं हैं, है ना? लेकिन वो क्या है कि वो मध्यम आकार की आत्माएं हैं, है ना, इस प्रकार से वो बोलते हैं। क्योंकि ये अगर वो आत्मा छोटे रहते तो वो मन उसको समझ नहीं पाएगा, उसका आकार अगर छोटा रहे, इसलिए आत्मा का आकार छोटा है, बड़ा है ऐसे बोलते हैं। छोटा रहेगा तो क्या हो जाएगा, वो मन के समझ में नहीं आ जाएगा। तो इस प्रकार से ये न्याय तत्व ज्ञान के लोगों की धारणा होती है। तो ये कौन से प्रकार के लोग हैं, उनके नाम उन्होंने दिए हैं बलदेव विद्याभूषण। तो अभी यहाँ पे भगवान ने अभी तक क्या बताया कि सत्वगुणी ज्ञान बताया और राजसिक ज्ञान बताया, है ना। तो अभी तामसिक ज्ञान वो बताएंगे 22वें श्लोक में, है ना। कौन सा ज्ञान, तामसिक ज्ञान, जो ज्ञान जिससे मनुष्य किसी एक प्रकार के कार्य को अति तुच्छ है सब कुछ मानकर, है ना। मतलब एक कार्य को क्या करता है, तुच्छ मानता है ना। और किसी अन्य प्रकार के कार्य को क्या मानता है, सब कुछ मानता है, उसको छोड़ के कुछ भी नहीं करना है। सत्य को जाने बिना उसमें लिप्त रहता है। सच क्या है वो जानता ही नहीं, उसको जो लगता है कि वो श्रेष्ठ है उसको ही श्रेष्ठ मानेगा, उसको तामसी ज्ञान बोला जाता है। तो सामान्यतः जो भौतिकवादी लोग हैं उनका ज्ञान क्या होता है, तामसी ज्ञान है।
क्योंकि उनको पता ही नहीं रही सही क्या है गलत क्या है। प्रत्येक बद्ध जीव तमोगुण में ही उत्पन्न होता है ना। हम सब जब बद्ध जीव है ना, तो जब भक्ति में आने से पहले क्या था, हम पूरे तमोगुण में ही थे। जो व्यक्ति प्रमाणों से या शास्त्रीय आदर्शों के माध्यम से ज्ञान अर्जित नहीं करता, तो जो व्यक्ति शास्त्रों से नहीं सीखता, गुरु से नहीं सीखता है ना, तो उसका ज्ञान शरीर तक ही सीमित रहता है। आत्मा के बारे में उसको कुछ पता नहीं रहता, शरीर तक ही उसका ज्ञान सीमित रहता। उसे शास्त्रों के आदेश अनुसार कार्य करने की चिंता नहीं होती। शास्त्र ही पता रहते उसको, और पता भी होंगे तो वो ज्ञान को मानता नहीं, तो ये आदेशों का पालन तो दूर ही रहता है। उसके लिए धन ही ईश्वर है ना? पैसा ही उसके लिए सब कुछ रहता है। और ज्ञान का अर्थ शारीरिक आवश्यकताओं की तुष्टि है। ऐसे ज्ञान का परम सत्य से कोई संबंध नहीं। तो कुछ ये ईश्वर विहीन होता है उसका ये सब ज्ञान। यह बहुत कुछ साधारण पशुओं के ज्ञान तथा खाने सोने रक्षा तथा मैथुन करने का ज्ञान जैसा है। तो ये भौतिक ज्ञान उसको होता है ना। आहार निद्रा भय मैथुन का जो ज्ञान है वो होता है, उसको तामसिक ज्ञान बोलते हैं। ऐसे ज्ञान को यहाँ पर तमो, दूसरे शब्दों में इस शरीर से परे आत्मा संबंधी ज्ञान सात्विक ज्ञान कहलाता है। तो जैसे हमने चर्चा किया था पिछले श्लोक में, सात्विक ज्ञान क्या है। जिस ज्ञान से लौकिक तर्क तथा चिंतन द्वारा नाना प्रकार के सिद्धांत तथा वाद जन्म ले, वह राजसिक ज्ञान है। तो जिससे क्या है कि सिद्धांत है ना, वगैरह की जो चर्चा होती है उसको राजसिक ज्ञान मिला। और शरीर को सुखमय बनाने के रखने वाला ज्ञान जो है ना, शरीर को आराम देने वाला ज्ञान है ना, वो क्या है, तामसी ज्ञान है। तो देखिए अभी यहाँ पे भगवान ने तीन प्रकार के ज्ञान के बारे में बताया। तो फिर इसके बाद भगवान ने क्या बोला था, वो ज्ञान और क्या बताऊंगा बोले थे, कर्म और कर्ता, तीन चीजें बताऊंगा बोले थे। अभी ज्ञान उन्होंने बता दिया है ना, तो अभी कर्म के बारे में बताते हैं कि तीन प्रकार के कर्म क्या है। वो जो कर्म नियमित है और जो आसक्ति राग या द्वेष से रहित कर्म फल की चाह के बिना किया जाता है, वह सात्विक कहलाता है। कोई व्यक्ति कर्म करता है, वो क्या है, नियमित रूप से कर रहा है, और वो उसमें उसको आसक्ति राग या द्वेष रहित है, और क्या है, उसको कर्म फल की भी इच्छा नहीं है ना, उसने कर्मों के फलों को त्याग दिया है। ऐसा ज्ञान वो सात्विक ज्ञान कहलाता, सॉरी, ऐसा कर्म है ना, ऐसा जो कर्म है वो सात्विक कहलाता है। तो विभिन्न आश्रमों तथा समाजों के वर्णों के आधार पर शास्त्रों में संस्तुत वृत्तिकारक कर्म, जो अनासक्त भाव से अथवा स्वामित्व के अधिकारों के बिना प्रेम घृणा भाव रहित परमात्मा को प्रसन्न करने के लिए है ना? तो जो भी अब हमको खुद को निर्धारित किया गया है वह कर्म करना है ना, स्वामित्व के अधिकारों के बिना, है ना, हमने चर्चा की। घृणा भाव रहित परमात्मा को सिर्फ भगवान को प्रसन्न करने के लिए आसक्ति या अधिकार की भावना के बिना कृष्ण भावनामृत किया जाए तो वो सात्विक कहलाता है। यहाँ पे प्रभुपाद फिर से क्या कर रहे हैं, कृष्ण भावनामृत और सत्वगुण को एक जगह ही समझ रहे हैं, एक जैसा ही प्रभुपाद समझ रहे हैं कि कृष्ण भावनामृत में सत्वगुण आ ही जाता है, इस प्रकार से उसको समझा रहे हैं। तो ये क्या है, सात्विक कर्म है। आपका प्रश्न क्या है माता जी, पूछिए, समझा नहीं मुझे, मैक्सिमम क्या लिखा है, पूछिए।
सॉरी प्रभु जी, वो पिछले श्लोक का था, श्लोक 22 में जो बताया ना, मैक्सिमम पीपल फॉल अंडर दैट ना। वो जो उसमें एक्सप्लेन किया है कि जैसे मतलब पैसा ही सब कुछ, तो वो तामसी में ही मैक्सिमम लोगों को फिर ये हो जाता है ना। तो उसमें डिफरेंशिएट कैसे करेंगे उसकी, उसके बारे में। बात उस प्रकार से बोल रहे हैं, है ना? तो हम्म, इसके लिए धन ही ईश्वर है, और ज्ञान का अर्थ है शारीरिक आवश्यकताओं की तुष्टि। प्रभु जी, वो जो मतलब तात्पर्य जिसमें है ना कि सभी लोग जैसे अभी तुच्छ काम जो एक रिपीटेटिव चीज करते हैं, तो वो सारे लोग तो वही कर रहे हैं ना प्रभु जी, रिपीटेटिव चीज ही हो रही है। मतलब जो भी अभी बॉस बोल रहे हैं वही सारी चीजें रिपीटेटिव हो रही है। और वह ज्ञान जिसमें मनुष्य किसी एक प्रकार का कार्य और अति तुच्छ है, और उसे ही सब कुछ मान के, क्योंकि धन अर्जन करना है तो उसी को सब कुछ मान करके करना, और उसी में लिप्त रहना, तो ये इसको ही तामसी कहा जाता है। तो वी आर डूइंग द रिपीटेटिव थिंग्स, वी आर डूइंग, तो उसमें मैं पूछना चाहती थी कि इसको हम डिफरेंशिएट कैसे करें। यहाँ पे जो बोला गया है कि जिससे मनुष्य किसी एक प्रकार के कार्य को, है ना? तो हम जब रोज ही हम जब काम पे जाते हैं, है ना, तो एक प्रकार का ही कार्य करते रहते हैं, है ना? और उसी को हम सब कुछ मानते हैं, है ना, जो हम जॉब पे जाते हैं, है ना? तो ये क्या है? तो आपको लग रहा है कि ये सब हमारा जो है ना, ये तामसी ज्ञान है क्या, है ना? तो यहाँ पे अभी देखिए, ये जो तामसी ज्ञान है, तो इसमें और एक रहता है कि वो सत्य को नहीं जानता है। तो इस प्रकार से वो अभी आगे जब यही बात आई, है ना, तो मतलब ऐसे एक गुण को लेके हम नहीं देख सकते वो ज्ञान। जैसे हमने वो इसमें भी चर्चा की थी, जब ये तीन गुणों की चर्चा करनी है, तो वहां पे एक आया था कि वो खराब होता है ना? ये जो खाने जो भोजन है वो भी तीन गुणों में आता है ना? हमने चर्चा की थी उसकी। तो ऐसे एक गुण को पकड़ के हम उसको ये नहीं कर सकते कि एक ही प्रकार का कार्य वो कर रहा है ना? तो भक्त लोग भी क्या करते हैं कि एक ही प्रकार का कार्य करते हैं, और आगे आएगा शायद से 35-40 श्लोक के आसपास आएगा कि जो मन को कंट्रोल करने के लिए क्या करते हैं कि अ, जो एक ही प्रकार का कार्य जो है वो रोज रोज करते हैं। तो एक ही प्रकार का कार्य वो करते हैं, है ना? तो ये सब होने चाहिए उसमें, है ना? एक कार्य से ही हम उसको नहीं बता सकते कि ये तामसी है ना? ठीक है। तो एक तो सब ये भी भाव होना चाहिए कि सत्य को जाने बिना, है ना, वो किया जाता है क्या? क्योंकि भक्त लोग भी वही चीज, आपने तो जॉब का बताया, इन भक्त लोग भी क्या करते हैं, भक्ति के जो महान भक्त होते हैं, है ना, तो रोज भी वो क्या करते हैं, एक ही कार्य करते रहते हैं, है ना? रोज वो मंगल आरती करते हैं, जप करते हैं, है ना, भागवत पढ़ते हैं, भगवत गीता पढ़ते हैं। तो ये रोज ही उनका एक जैसा ही कार्य है ना? लेकिन ये क्या है कि सत्य को जान के वो सत्य के लिए कर रहे हैं ना वो कार्य, है ना? तो वो तामसिक ज्ञान में नहीं आ रहा। और जो हम भौतिक कार्य कर रहे हैं वो भगवान के लिए कर रहे हैं, भक्ति अच्छे से करने के लिए कर रहे हैं, तो इसीलिए वो तमोगुण में नहीं आए। ये सत्य को हम जान के वो कर रहे हैं, है ना? और उसी को हम सब कुछ नहीं मानते, वो ज्ञान को भी सब कुछ नहीं मानते। और वो अति तुच्छ भी नहीं है,
जो हम रोज कर रहे हैं वो, है ना, हम उसको करते हैं तो भक्ति के लिए करते हैं ना वो कार्य, इसीलिए हम उसको तुच्छ भी नहीं समझते। बल्कि वो जो कार्य है वो भले ही भौतिक रहे, लेकिन जब हम वो भगवान को अर्पण कर देते हैं, है ना, तो क्या हो जाता है, वो तुच्छ नहीं रहता। तो चौथे अध्याय में हम बोलते हैं कि जो कार्य है वो भी क्या हो जाता है, दिव्य हो जाता है। यहाँ पे भी चर्चा हुई है कि जो भगवान को अगर कुछ कार्य अर्पण होता है तो क्या होता है, दिव्य होता है। तो इसीलिए हम भले ही कंपनी में रोज रोज एक जैसा ही कार्य करें, है ना, लेकिन क्या होता है, वो तुच्छ नहीं होता, क्योंकि भक्ति में भी हम क्या करते हैं, एक जैसा ही कार्य करते हैं। तो यहाँ पे अभी ये जो गुण है, वो सब गुण ऐसे हमको मिला के देखना पड़ेगा उसको। ऐसे एक गुण को पकड़ के हम उधर नहीं डाल सकते हैं। तो ये बात है, हमने चर्चा की थी कि एक गुण अभी वो खराब होता है ना, तो उसमें हमको ये चर्चा की थी कि कैसे वहां पे एक ही गुण से उसको जज नहीं कर सकते। तो ये सब पूरा उसका एक पैकेज है ना, सब चीजों का, सब दृष्टिकोण से अगर विचार करने के बाद ही हम उसको बोल सकते हैं कि ये सत्वगुणी है या रजोगुणी है या तमोगुणी। ठीक है मतलब। हाँ प्रभु जी, ठीक है, और भी हरे कुछ है? कृष्ण। हाँ, नहीं। यहाँ पे जो हमारा अभी 23वां श्लोक है, तो यहाँ पे भगवान ने बताया है कि जो अनासक्त, प्रभुपाद उसके ऊपर लिख रहे हैं कि जो अनासक्त भाव से अथवा स्वामित्व के अधिकारों के बिना, है, प्रेम घृणा भाव रहित परमात्मा को प्रसन्न करने के लिए आसक्ति या अधिकार की भावना के बिना कृष्ण भावनामृत में किए जाते हैं। तो ये प्रेम से किया जाता है और उसमें घृणा नहीं रहती, आसक्ति नहीं रहती। तो ऐसे कर्म को सात्विक कर्म बोलते हैं। तो यत्तु कामे सुना कर्म सा अहंकारेण वा पुनः क्रियते बहुलायासं तद्राजस मुदाहृतम। लेकिन जो कार्य अपनी इच्छा पूर्ति के निमित्त है, अभी शास्त्रों से, गुरु से कुछ लेना देना नहीं, अपनी इच्छा पूर्ति के निमित्त प्रयास पूर्वक एवं मिथ्या अहंकार के भाव से किया जाता है, वह रजोगुणी है। तो यहाँ पे भावना अहंकारी है उसमें। और ये जो 24वां श्लोक है, क्या बोल रहे हैं यहाँ पे? तो यहाँ पे थोड़ा सा अहंकार की भावना रहती है ना, वो तो बताया है, नित्य अहंकार की भाव से। वही आचार्यगण भी वही उसके बारे में, प्रभुपाद ने इसके ऊपर तात्पर्य नहीं लिखा है 24वें श्लोक में। तो कर्ता का भाव रहता है, अहंकार का भाव रहता है, और प्रयास से करता है, खुद को परेशानी करके वो करता है, प्रयास मतलब खुद को मुश्किलें लेके वो कार्य करता है। इस प्रकार से वो राजसिक कार्य होता है, उसी शब्दों को आचार्य ने भी बताया है। फिर अभी तीसरे प्रकार का कर्म क्या है? अनुबंधम क्षयम हिंसाम अनपेक्ष च पौरुषम मोहात आरभ्यते कर्म यत्तत् तामस उच्यते। जो कर्म मोहवश शास्त्रीय आदर्शों की अवहेलना करके तथा भावी बंधन की परवाह किए बिना या हिंसा अथवा अन्यों को दुख पहुंचाने के लिए किया जाता है,
वह तामसी कहलाता है। तो ये क्या है, मोहवश है, उसको समझता नहीं, मोह में सही क्या है गलत क्या है। फिर शास्त्रों की क्या है, वहां पे पालन नहीं किया जाता, और फिर वो बंधन में डालता है, कर्मों के बंधन में हम जिससे गिर जाते हैं। तो ऐसे कर्मों को, तामसी कर्मों, दूसरों को दुख पहुंचाने के लिए किया जाता है। तो ये भी महत्वपूर्ण गुण है, हिंसा या दूसरों को दुख पहुंचाना। मनुष्य को अपने कर्मों का लेखा राज्य को अथवा परमेश्वर के दूतों को, जिन्हें यमदूत कहते हैं, दोनों देना होता है। जो हम कर्म कर रहे हैं, तो एक तो यहाँ के राजा को देना पड़ेगा, यहाँ की जो गवर्नमेंट है उनको, और यमदूतों को जो भगवान की गवर्नमेंट है। तो अगर कोई जिम्मेदार नहीं है, तो ऐसा कर्म क्या है, विनाशकारी है, क्योंकि इससे शास्त्रीय आदेशों का विनाश होता है। शास्त्रों ने जो हमको जिम्मेदारी दी है, आदेश दिए हैं, वो चले जाते हैं। यह प्राय हिंसा पर आधारित होता है और अन्य जीवों के लिए सुखदायी होता है, सॉरी दुखदायी होता है। तो दूसरे जीवों पे वो हिंसा करता है और दूसरे जीवों को दुख देता है ना, वही उसी को समझाया। और उत्तरदायित्व से ही ऐसे कर्म, मतलब वो कुछ हमको उत्तरदायित्व हमारा नहीं रहता, हमारी जिम्मेदारी नहीं रहती, हमको वो निहित कर्म नहीं रहता, अपने निजी अनुभव के आधार पर किया जाता है ना? जो हमारा अनुभव है उसके आधार पे होता है, वह मोह कहलाता है। ऐसा समस्त मोहग्रस्त कर्म तमोगुण के फलस्वरूप होता है। तो ये अभी ज्ञान बताया कि कैसे तीन प्रकार का ज्ञान है, और फिर यहाँ पे तीन प्रकार के कर्म भी बताए भगवान ने। तो ये तमोगुनी है ना, रजोगुनी और सत्वगुनी। अभी क्या बताएंगे, तीन प्रकार के कर्ता। तो तीन प्रकार के कर्ता के बारे में बताते हैं। तो जो व्यक्ति भौतिक गुणों के संसर्ग के बिना अहंकार रहित संकल्प तथा उत्साह पूर्वक अपना कर्म करता है और सफलता अथवा असफलता में अविचलित रहता है, वह सात्विक कर्ता कहलाता है ना। तो जो व्यक्ति है वो क्या है कि उसको अहंकार नहीं रहता है ना? वो एक बार संकल्प लेता है तो वो छोड़ता नहीं, दृढ़ता से करता है, उत्साह रहता है उसमें, है ना। और वो चिंता नहीं करता कि सफल होगा या असफल होगा। तो कृष्ण भावना में व्यक्ति सदैव प्रकृति के गुणों से अतीत होता है, उसे अपनों को सौंपे गए कर्म के परिणाम की कोई आकांक्षा रहती, क्योंकि वह मिथ्या अहंकार तथा घमंड से परे होता है। तो ये कृष्णा भावना और कार्य और सात्विक कार्य की प्रभुपाद करता है ना। सो कृष्ण भावनामृत करता और सात्विक करता, है ना, इसको यहाँ पे एक जैसा ही प्रभुपाद उसकी तुलना कर रहे हैं। और क्या बोल रहे हैं कि अगर कोई कृष्ण भावनामृत में है तो वो क्या रहता है, तीन गुणों से ऊपर रहता है। और तीन गुणों के ऊपर रहने से क्या होता है, उसको जो कार्य मिला है, उसको जो कार्य सौंपा गया है, तो उसको कोई उसकी चिंता नहीं रही। तब चिंता नहीं रहती मतलब क्या, कि वो सफल हो या असफल हो। तो इससे मतलब क्या करता है वो, ये सफलता और असफलता से विचलित रहता है। और ये ऐसे क्यों कर पाता है, क्योंकि उसको दिखाना नहीं रहता किसी को, मिथ्या अहंकार की वजह से, कि मैं सफल हो गया, है ना। तो इसीलिए उसको मिथ्या अहंकार नहीं रहता, और गर्व भी नहीं रहता, घमंड भी नहीं रहता, है ना? तो इसीलिए उसको आसान हो जाता है ना, कि इसके बारे में नहीं सोचना। फिर भी कार्य के पूर्ण होने तक वह सदैव उत्साह से पूर्ण रहता है। तो उसको तो कुछ मिलने नहीं वाला, वो सोचता भी नहीं कि ये कार्य सफल होगा या असफल होगा। तो व्यक्ति क्या करेगा, मतलब उसमें उसको इंटरेस्ट ही नहीं रहेगा।
है ना, वो कार्य करने में। लेकिन ये जो सत्वगुणी व्यक्ति रहता है, तो उसको तो फल से कोई चिंता नहीं रहती, फिर भी क्या करता है, वो उत्साह पूर्वक कार्य करता है। नहीं तो हमको क्या है कि अगर हमको उससे कुछ मिलने नहीं वाला, तो हमको तो उत्साह उसमें रहता नहीं, वो करने में इच्छा नहीं रहती अगर उससे कुछ मिलने नहीं वाला। तो सत्वगुणी करता ऐसे नहीं रहता, तो क्या रहता है, वो फिर भी वो करता है, उसे होने वाले कष्टों की कोई चिंता नहीं होती है। तो जैसे हमने पहले देखा था कि रजोगुनी में क्या होता है, वो छोड़ देता है, मुझे कष्ट हो रहे, ये सत्वगुणी वाला नहीं छोड़ते। वो सदैव उत्साहपूर्ण रहता है, वो सफलता या विफलता की परवाह नहीं करता, वो सुख दुख में समभाव रहता है, ऐसा करता सात्विक है। प्रभुपाद ने छोटे छोटे तात्पर्य लिखे इसके ऊपर। करता नहीं मानता, हंगार नहीं मिलता, वही चीज यहाँ पे फिर से तो और 17वां दिख 27वां दिखते हैं कि जो कर्ता कर्म तथा कर्म फल के प्रति आसक्त होकर, तो यहाँ पे उधर अनासक्त था, ये आसक्त, फलों का भोग करना चाहता है, तथा जो लोभी, सदैव ईर्ष्यालु, अपवित्र और सुख दुख से विचलित होने वाला है, वह राजसी कहा जाता है। सुख दुख से वो विचलित होता है। मनुष्य सदैव किसी कार्य के प्रति या फल के प्रति इसलिए अत्यधिक आसक्त रहता है क्योंकि वह भौतिक पदार्थ, घर बार, पत्नी तथा पुत्र के प्रति अत्यधिक अनुरक्त होता है। तो ये सब की इस सबको क्या होता है, वो अनुरक्त मतलब आसक्त होता है। इसीलिए क्या होता है, वो कार्य के फल के प्रति उसको टेंशन रहता है। यहाँ पे अगर वो फल नहीं मिला, मुझे कर्म का फल नहीं मिला, तो इन लोगों को मैं वो कैसे दे दूं, क्योंकि वो कर्म का फल वो इनको देना चाहता है। तो ऐसे व्यक्ति जीवन में ऊपर उठने की आकांक्षा नहीं रखता है। इसको मतलब आध्यात्म में ऊपर उठने की कुछ आकांक्षा नहीं रहती। भौतिक में तो वो उठता है, उठने का वो प्रयास करता रहता है, मेहनत करते रहता है। वह संसार को यथासंभव आरामदेह बनाने की में व्यस्त रहता है। तो जितना भी है जीवन में उसको आराम चाहिए रहता है। तो उसी को उसमें सिर्फ आराम देने में लगा रहता है, अन्य कुछ नहीं करता। सामान्यतः वह अत्यंत लोभी होता है और सोचता है कि उसके द्वारा प्राप्त की गई प्रत्येक वस्तु स्थायी है और कभी नष्ट नहीं होगी। तो जो कुछ भी वो प्राप्त करता है वो तो क्षण भंगुर रहता है, लेकिन वो सोचता है कि वो उसको उसी वो टिकेगी, है ना, वो रहेगी, है ना, उसका विनाश नहीं होगा, ऐसे उसका वो सोचता है। ऐसा व्यक्ति अन्यों से ईर्ष्या करता है और इंद्रिय तृप्तियों के लिए कोई भी अनुचित कार्य कर सकता है ना, कुछ भी जो गलत कार्य है ना, पाप कर्म है, वो भी वो कर सकता है। अतएव ऐसा व्यक्ति अपवित्र होता है और वह इसकी चिंता नहीं करता कि उसकी कमाई शुद्ध है या अशुद्ध, है ना। तो ये नहीं वो सोचता कि मेरी कमाई शुद्ध होनी चाहिए, है ना, वो पाप कर्मों से विहीन होनी चाहिए, इस ये ऐसे नहीं सोचता, वो कमाई करना चाहता है ना। यदि उसका कार्य सफल हो जाता है तो वो प्रसन्न हो जाता है, और वो अ, असफल हो जाता है तो बहुत दुखी निराश हो जाता है ना, डिप्रेशन में चला। तो इसको ऐसे रजोगुणी कार्य है। तो यहाँ पे बताया गया है कि ये जो है तो यहाँ वो बहुत अपने कार्य से आसक्त रहता है, और जो इंद्रियों से उसको जो आनंद मिलने वाला है ना, उससे भी वो आसक्त रहता है।
तो ये उसके प्रमुख गुण है, इस प्रकार से बोलते हैं। तो अभी तमोगुणी कर्ता क्या रहता है? जो कर्ता सदा शास्त्रों के आदेशों के विरुद्ध कार्य करता है, जो भौतिकवादी, हट्टी, कपटी तथा अन्यों का अपमान करने में पटु है, और तथा जो आलसी, सदैव खिन्न तथा काम करने में दीर्घ सूत्री है, वह तमोगुणी कहलाता है। तो इसका प्रभुपाद अर्थ समझाते हैं कि शास्त्रों के आदेशों से हमें पता चलता है कि हमें कौन सा काम करना चाहिए और कौन सा नहीं करना चाहिए, है ना। शास्त्रों से और गुरु से पता चलता है। हमने देखा, जो लोग शास्त्रों के आदेशों की अवहेलना करके अकरणीय कार्य करते हैं, तो ऐसे आदेशों को जो लोग मानते नहीं, है ना, तो वो क्या रहते हैं? भौतिकवादी रहते हैं। वे प्रकृति के गुणों के अनुसार कार्य करते हैं, शास्त्रों को नहीं मानते, तो क्या उनको जो लगता है वो करते हैं, और शास्त्रों के अनुसार वो नहीं होता है। ऐसे कर्ता भद्र नहीं होते, सामान्यतः सदैव कपटी तथा अन्यों का अपमान करने वाले होते हैं। तो क्योंकि वो कुछ करते नहीं, अनुचित कार्य ही करते हैं उनके मन के अनुसार। वे अत्यंत आलसी होते हैं, काम होते हुए भी उसे ठीक से नहीं करते, ठीक से काम नहीं, बाद में करने के लिए उसे एक तरफ रख देते हैं, मतलब आगे उसको भेज देते हैं, पोस्टपोन करते हैं। अतः वो खिन्न रहते हैं। जो काम को 1 घंटे में हो सकता है उसे वर्षों तक घसीटते हैं, और दीर्घ सूत्री होते हैं। तुरंत वो 1 घंटे में होने वाला काम को वो सालों लगा देते हैं। तो ऐसे होते हैं ये तमोगुणी कर्ता, है ना। तो अभी कृष्ण ने क्या बताया कि ज्ञान बताया, 3 गुणों में ज्ञान बताया, फिर 3 गुणों के कर्म बताए, है ना, किस प्रकार के होते हैं कर्म, और कर्ता किस प्रकार के होते हैं। तो ये उन्होंने ये 28वें श्लोक तक बताया। फिर अभी 29वें श्लोक में बोलते हैं वो कि बताते हैं कि आगे वो क्या बताने वाले हैं अर्जुन को। 30वां श्लोक हम, बुद्धिर्भेदम धृतेश्चैव गुणस् गुणतस्त्रिविधं शृणु प्रोच्यमाणम् अशेषेण पृथक्त्वेन धनंजय। तो बोल रहे कि अर्जुन को क्या बोल रहे? अब मैं प्रकृति के 3 गुणों के अनुसार तुम्हें विभिन्न प्रकार की बुद्धि, है, तथा धृति के में विस्तार से बताऊंगा, तुम सुन, है। तो 3 प्रकार की बुद्धि बताने वाले हैं कृष्ण, और धृति। तो मतलब क्या कि जो अंडरस्टैंडिंग है, ध्रुति मतलब जो दृढ़ता है ना, डिटर्मिनेशन जिसको बोलते हैं। और बुद्धि का मतलब और एक उसका समानार्थी शब्द क्या है? अंडरस्टैंडिंग, है ना, इंग्लिश में। तो ये बुद्धि के बारे में और ध्रुति के बारे में, है ना, अभी बताऊंगा। तो अभी क्या बताया? ज्ञान, है ना, ज्ञेय, है ना, मतलब कर्म, तथा ज्ञाता की व्याख्या प्रकृति के गुणानुसार, तीन तीन, है ना। ज्ञाता मतलब कर्ता, है ना, तो इनको बताया भगवान ने। उसके बाद वो क्या बोल रहे? बुद्धि तथा उसके संकल्प, है ना, मतलब डिटर्मिनेशन को हम संकल्प, दृढ़ता, है ना, वो कुछ निश्चय लेता है के विषय में उसी प्रकार से बता रहे हैं, है ना, जैसे पहले उन्होंने बताया। तो यहाँ पे तो हम देखते हैं आगे क्या बता रहे हैं। तो प्रवृत्तिम च निवृत्तिम च कार्याकार्ये भयाभये बंधम मोक्षम च या वेत्ति बुद्धि सा पार्थ सात्विकी। क्या बोल रहे हैं कि हे प्रथापुत्र, वह बुद्धि सतोगुनी है
तो बुद्धि के बारे में बता रहे मतलब जिसके द्वारा मनुष्य यह जानता है कि क्या करणीय है और क्या नहीं है, किससे डरना चाहिए किससे नहीं डरना चाहिए, क्या बांधने वाला है और क्या मुक्ति देने है। ये जो जानता है क्या करना चाहिए नहीं करना चाहिए वो सात्विक बुद्धि है। शास्त्रों के निर्देश अनुसार कर्म करने को या उन कर्मों को करना जिन्हें किया जाना चाहिए प्रवृत्ति कहते हैं। जिन कार्यों का इस तरह निर्देश नहीं होता वे नहीं किए जाने चाहिए। जो व्यक्ति शास्त्रों के निर्देशों को नहीं जानता वह कर्म तथा उनकी प्रतिक्रियाओं से बंध जाता है। तो ऐसे अगर कोई शास्त्र से उल्टा कर्म करता है क्या होता है? वो बंधन में आ जाता है, कर्म की बंधन में। और जो बुद्धिमान व्यक्ति है अच्छे बुरे का भेद बताती है वह सात्विकी है। इस संक्षिप्त में क्या बताया कि उसको पता रहता है कि सही क्या है गलत क्या है, उसके हिसाब से वो कार्य करता है, जो सात्विक बुद्धि वाला व्यक्ति है। और जानता है कि आध्यात्मिक क्या है और भौतिक क्या है ना, ये इसको पता रहता है। इस प्रकार से हमारे आचार्य बताते हैं। तो वो चीजों को जानता है सही क्या है और गलत क्या है। मतलब इसका अर्थ क्या है कि आध्यात्मिक क्या है और भौतिक क्या है ये भी वो जानता है। उसको पता रहता है कि उसको क्या निहित है क्योंकि वो शास्त्रों को पढ़ता है ना। जो सात्विक बुद्धि वाला व्यक्ति है। ठीक है। तो अभी हम राजसी बुद्धि के बारे में। यया धर्मम अधर्मम च कार्यम चा कार्यमेव च अयथावत् प्रजानाति बुद्धि सा पार्थ राजसी। तो यहाँ पे क्या बोल रहे, जो बुद्धि धर्म तथा अधर्म, करणीय तथा अकरणीय में भेद नहीं कर पाती है। सात्विक में क्या है कि वो भेद कर पाता है, राजसिक में वो भेद नहीं कर पाता। नहीं, तो इसमें कुछ आचार्य प्रभुपाद ने कुछ तात्पर्य नहीं दिया। तो इसमें है कि वो उतना सक्षम नहीं रहता जानने के लिए, है ना, कि क्या करना चाहिए और नहीं करना चाहिए, ऐसे होता है। अथावत मतलब अधूरे ढंग से, है ना, उसको पूरा नहीं पता रहता, अधूरा अधूरा पता रहता है, इस प्रकार से होता है। फिर तामसी बुद्धि के बारे में क्या है। अधर्मम धर्ममिति या मन्यते तमसावृता सर्वार्थान विपरीतांश्च बुद्धि सा पार्थसी। क्या, जो बुद्धि मोह तथा अहंकार के वशीभूत होकर अधर्म को धर्म तथा धर्म को अधर्म मानती है और सदैव विपरीत दिशा में प्रयत्न करती है वह तामसी है। तो सत्वगुण में क्या देखा हमने कि उसको पता रहता है सही क्या है और गलत क्या है। फिर रजोगुणी बुद्धि में क्या रहता है कि उसको पता नहीं रहता सही क्या है और गलत क्या है, ये रजोगुणी बुद्धि में देखा। तो तामसी बुद्धि वाला क्या करता है कि उल्टा करता है। तो पता नहीं रहता तो रजोगुनी जैसा शांत नहीं बैठता, तो क्या करता है उल्टा कर देता है। तो धर्म की जगह अधर्म कर देता है। तो भौतिक की जगह आध्यात्मिक, आध्यात्मिक की जगह भौतिक कर देता है ना, ऐसे उल्टा करता है। तो ये ऐसे तामसी वाला है। तो तामसी बुद्धि को जिस दिशा में काम करना चाहिए उससे सदैव उल्टी दिशा में काम करती है। यह उन धर्मों को स्वीकारती है जो वास्तव में धर्म नहीं है और वास्तविक धर्मों को ठुकराती है। तो धर्म ऐसे चुनती है कि जो अधर्म है, वास्तविक धर्म को ठुकरा देती है। अज्ञानी मनुष्य महात्मा को सामान्य व्यक्ति मानते हैं और सामान्य व्यक्ति को महात्मा स्वीकार करते हैं। तो इस प्रकार से उनका कार्य रहता है।
वे सत्य को असत्य तथा असत्य को सत्य मानते हैं, मतलब उल्टा रहता है इनका। वे सारे कामों में उपत ग्रहण करते हैं, अतः वो उनकी बुद्धि तामसी होती है। तो पूरा वो उल्टा ही करते रहते हैं। तो अभी ध्रुति के बारे में बता रहे हैं आगे कृष्ण। तो ये बुद्धि के बारे में बताया। तो ध्रुति मतलब क्या है कि संकल्प, नहीं तो उनकी डिटर्मिनेशन। तो कैसे तीन प्रकार की ध्रुति होती है, डिटर्मिनेशन भी तीन प्रकार का होता है। तो क्या रहता है तीन प्रकार का? धृत्यायया धारयते मनः प्राणेन्द्रिय क्रिया योगेना व्यभिचारिण्या धृति सा पार्थ सात्विकी। हे पृथापुत्र, जो अटूट है, मतलब वो एक बार कोई संकल्प कर लेता है ना? तो वो वैसे बोलते हैं कि पत्थर की लकीर है ना? वो बदलता नहीं, वो छोड़ता नहीं, जिसे योगाभ्यास द्वारा अचल होकर धारण किया जाता है। तो वो जब तक वो प्रयास करते ही रहता है ना? जब तक वो धारण नहीं योगाभ्यास से, जो इस प्रकार मन तथा इंद्रियों को कार्यकलापों को वश में रखती है। ये तीनों को, मन प्राण तथा इंद्रियों को क्या करता है, वश में रख के उसमें लगा देता है, वो कार्य में लगा देता है, वही ध्रुति सात्विक है। तो प्रभुपाद उसके बारे में बता रहे, योग परमात्मा को जानने का साधन है। तो यहाँ पे बोला है कि योगाभ्यास से है। तो उसके बारे में बता रहे कि योगाभ्यास द्वारा वो कैसे करता है। जो व्यक्ति मन प्राण तथा इंद्रियों को परमात्मा में एकाग्र करके दृढ़ता पूर्वक उनमें स्थित रहता है, वह कृष्ण भावना में तत्पर है। तो क्या करता है ऐसा व्यक्ति? जो व्यक्ति ये अपने मन प्राण और इंद्रियों को के कार्यकलापों में वश में रखती है, तो ये तीनों को क्या करता है, बुद्धि ये अपने धृति से, मतलब दृढ़ता से, दृढ़ता पूर्वक क्या करता है, भक्ति में लगाता है। किसमें? ये योगाभ्यास, कृष्ण भावनामृत में योगाभ्यास में वो लगा देता है। उसका मन मतलब विचलित नहीं होता है ना? उसकी इंद्रियां विचलित नहीं होती है ना? तो ऐसी जो धृति है ना? तो वो सात्विक होती है। व्यभिचारिण्या यहाँ पे बोला है, अव्यभिचारिण्या है ना? मतलब तोड़े बिना निरंतर। तो शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये बताता है कि जो वो योगाभ्यास कर रहा है, कृष्ण भावनामृत कर रहा है, वो क्या कर रहा है, दूसरे कार्य से वो विचलित नहीं रहता, उसी को वो क्या रहता है, निरंतर उसका चालू रहता है। वैसे ये सात्विक धृति रहती है। तो यहाँ पे बताते हैं कि ऐसे जो है धृति है, मतलब वो हमारा पतन नहीं करती, तो उसको सात्विक धृति बोलते हैं। यहाँ पे, यहाँ पे बताया गया है। तो ये जो शब्द है अव्यभिचारिण्या है ना, तो यहाँ पे क्या बताते हैं प्रभुपाद, क्या बताते हैं कि वो जब भक्ति करता है, कृष्ण भावनामृत का कार्य करता है, तो दूसरा कुछ कार्य आता है ना? तो क्या होता है, उससे विचलित नहीं। तो इसमें बलदेव विद्याभूषण बता रहे हैं कि ये अव्यभिचारिण्य मतलब क्या है। उसका और एक अर्थ होता है कि मतलब वो जो भक्ति के अलावा कुछ भी नहीं होता है ना? कृष्ण की भक्ति छोड़ के अन्य किसी की भक्ति नहीं करता, इस प्रकार से ये भी एक अर्थ को छोड़ के अन्य किसी की भक्ति नहीं। ये क्या है कि सात्विक ध्रुति है। इस प्रकार से बोला। अभी देखते हैं कि राजसिक ध्रुति क्या है।
यया तु धर्म कामार्था अन्धृत्या धारयते अर्जुन प्रसंगेन फलाकांक्षी धृति सा पार्थ राजसी। जिस धृति से मनुष्य धर्म अर्थ तथा काम के फलों में लिप्त बनता रहता है, वहां पे किसमें था, योगाभ्यास में था। और यहाँ पे क्या होता है, धर्म अर्थ काम, है ना? इसमें वो लगा है। सत्वगुण में योगाभ्यास में था उसकी धृति, और इसकी धृति अभी राजसी की धृति कहाँ पे है, धर्म अर्थ काम में है। प्रभुपाद क्या बोल रहे हैं, जो व्यक्ति धार्मिक तथा आर्थिक कार्यों में कर्म फलों को कास दैव आकांक्षी होता है, जिसकी एकमात्र इच्छा इंद्रिय तृप्ति होती है, तथा जिसका मन जीवन तथा इंद्रियां इस प्रकार संलग्न रहती है, वह रजोगुणी होता है। इस प्रकार से वहां पे बताते हैं कि वो उसकी बुद्धि किस में है, धर्म अर्थ और काम में लगी हुई है। यहाँ पे तो बलदेव विद्याभूषण जो बोले हैं, यहाँ पे जो शब्द आया है ना, कि प्रसंगेन, है ना, तो यहाँ पे बोला है प्रसंगेन। तो बलदेव विद्याभूषण क्या बोलते हैं कि वो ऐसे लोगों का संग करता है ना, कि जो धर्म अर्थ में काम, धर्म अर्थ काम में लगे हुए है ना, तो उनका देख के संग में, है ना, तो जिस लोगों का वो संग करता है ना, उसके प्रकार की हम बोलते हैं कि हमें इच्छा आ जाती है, जिस प्रकार के लोगों का हम संग करें। तो यहाँ पे ये रोग राजसी जो है, धर्म अर्थ काम, है ना, इसमें कैसे वो लिप्त रहते हैं कि दूसरों का देख के, जो दूसरे लोग हैं धर्म अर्थ काम में लगे, है ना, तो एक भौतिकतावादी कैसे देखता है, वो देखता है कि ये लोग भी बहुत, इनके भी जीवन का जो उद्देश्य है वो पैसा कमाना ही है, सिर्फ पैसा कमाना, है ना? तो ये सब देख के वो क्या करता है, वो भी इसमें लगा होता है, अपने उनका देख के, उनके संग से, है ना, ये प्रकार था, वो इस प्रकार से बता रहे कि दूसरे जो लोग हैं जो राजसी धृति में लगे हैं, उनको देख के ये भी कार्य करता है इस प्रकार से, इसीलिए उसको राजसी बोला गया। तो यहाँ पे देखिए कि जो धृति, अभी आगे का देखते हैं, यया स्वप्नम भयम शोकम विषादम मदमेव च न विमुंचन्ति दुर्मेधा धृति सा पार्थ तामसी। क्या बोल रहे हैं? जो धृति स्वप्न भय शोक विषाद तथा मोह के परे नहीं जाती, है ना, ऐसी दुर्बुद्धि पूर्ण धृति तामसी है। तो क्या रहता है, जो स्वप्न देखते रहते हैं, है ना, जो भयभीत रहते हैं, शोकी रहते हैं, विषाद दुखी रहते हैं और मोहित रहते हैं, तो ऐसी जो धृति है, उनकी जो दृढ़ता है ना, डिटर्मिनेशन है, वो क्या रहती है, तामसी रहती है। तो यहाँ पे हमको ये समझना चाहिए कि सतोगुनी मनुष्य स्वप्न नहीं देखता। तो अभी देखिए यहाँ पे भी आ गया कि तमोगुनी व्यक्ति क्या करता है, स्वप्न देखता है। तो प्रभुपाद क्या बोल रहे हैं कि हमको यह अर्थ नहीं निकालना चाहिए कि सतोगुनी मनुष्य स्वप्न नहीं देखता। मतलब इसका मतलब ऐसे नहीं है कि हम लोग भी स्वप्न देखते हैं तो हम लोग भी तामसी हो गए, ऐसे नहीं है। समझ में आया क्या माता जी आपको? आपका जो प्रश्न था वो अर्थ कैसे लेना है ये गुणों का, है ना। तो अभी देखिए यहाँ पे प्रभुपाद ने खुद समझाया है कि अर्थ कैसे लेना है। तो इससे अर्थ यह नहीं निकालना चाहिए कि सतोगुनी मनुष्य स्वप्न नहीं देखता। तो मतलब ऐसे
कि मनुष्य स्वप्न नहीं देखता, वो भी देखता है ना, लेकिन ये ऐसे पूरा हमको ओवरऑल वो देखना पड़ेगा। और खास करके और एक यहाँ पे कारण है, क्योंकि ऐसे क्यों नहीं अर्थ लिखना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे स्वप्न का जो अर्थ है वो क्या है, अति निद्रा है। स्वप्न का अर्थ अपना सर्वसामान्य स्वप्न नहीं है, ड्रीम, ड्रीम नहीं है ना, तो क्या है, ज्यादा सोना है ना, ये स्वप्न सदा आता है ना। तो स्वप्न हमेशा आता है, चाहे वो सात्विक हो, राजसिक हो या तामसिक हो, स्वप्न तो प्राकृतिक घटना है। तो वैसे जो नित्य कर्म है ना, नित्य कर्म तो हमको रोज करना पड़ेगा, है ना? तो रोज करना पड़ता है, तो वो तो सेम ही रहेगा, रोज रोज हमको वही कर्म करना पड़ेगा, तो इसीलिए तो उसको नित्य कर्म बोला जाता है। ये नित्य कर्म सतोगुण रजोगुण तमोगुणों को साथ सेम ही रहेगा, है ना? एक जैसा ही रहेगा। तो तो हमको पूरा देखना है, ऐसे एक गुण से हम निष्कर्ष पे नहीं आ सकते। तो ये बात मैंने बताई थी आपको, वही अभी बात यहाँ पे प्रभुपाद ने फिर से बताई, देखी है ना, उसी प्रकार से हमको सोचना है। तो सब कुछ हमको देखना पड़ेगा, वो सब गुण मिला के वहां पे देखना है। लेकिन जो अपने को अधिक सोने से नहीं बचा पाता है, जो भौतिक वस्तुओं को भोगने के गर्व से नहीं बच पाते, जो सदैव संसार पर प्रभुत्व जताने का स्वप्न देखते रहते हैं, तो वो सब दुनिया को अपने मुट्ठी में करना चाहते हैं। जिनके प्राण मन तथा इंद्रिय इस प्रकार लिप्त रहते हैं, वह तामसी धृति वाले कहे जाते हैं। ठीक है। तो ये अपने क्या करता है, मन प्राण और जो इंद्रियों को, है ना, किसमें लगाता है, ज्यादा सोने में, शोक करने में, है ना, इंद्रियों का सुख भोगने में, इसमें लगा देता है ना। ऐसे ये तामसी धृति रहती है। ठीक है।